शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी में एक अनार 100 बीमार हो गए हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बैठक चल रही है, 2 दिवसीय बैठक है, और दूसरी तरफ सीएम पद के नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं। तीनों पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं और वो नए नए चेहरों को सामने ला रही हैं। उद्धव ठाकरे तो थे ही, अब शरद पवार भी कूद पड़े हैं। और शरद पवार, जिन्होंने पहले कोई नाम नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि सीटों के बाद जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद ही ये तय होगा, लेकिन अब उन्होंने भी एक नाम दे दिया है और वो नाम है रोहित पवार। अपने भतीजे के बेटे रोहित पवार के लिए उन्होंने कह दिया, एक जनसभा में कहा कि रोहित पवार जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कोई भी बयान, कोई भी नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता है, और वो भी जब सीट शेयरिंग को लेकर बैठक जारी हो, जिस समय शांति की जरूरत है, उस समय कोई अगर बड़ा नेता किसी का नाम लेता है, कोई बयान देता है, तो वो मायने रखता है। और शरद पवार ने ये कह दिया कि रोहित पवार भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अपने से उन्होंने उसकी तुलना की कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था, मैंने 5 साल एमएलए के तौर पर काम किया, उसके बाद मैंने मंत्रालय संभाले, फिर मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अब रोहित पवार जो है वो भी एमएलए बन गए हैं, वो 5 साल काम करेंगे और फिर उनको भी आगे के लिए और मौका मिल सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ये बातें शरद पवार ने कही और ये बातें इधर से निकली और सबसे पहले उद्धव ठाकरे को चुभी, उसके बाद कांग्रेस के दिल में जाके तीर लग गया, क्योंकि कांग्रेस भी दावेदार है। उद्धव ठाकरे तो खुद को सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं। अभी तक शरद पवार थोड़ा त्याग किए बैठे थे कि मैं भी पहले बयान नहीं दूंगा, बाद में देखेंगे, लेकिन अब वो भी शुरू हो गए, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ से मुख्यमंत्री की दावेदारी करने लगी है। पहले तो बाला साहेब थोराट ने अपने मुंह से बोला कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, और अब नागपुर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कार्यक्रम हुआ था, उसमें नाना पटोले को मुख्यमंत्री बताया गया। वहां कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया और कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर ये जोर शोर से मांग उठ रही है कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नाना पटोले का नाम सामने आने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी में जगह रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो अपने ही एक अनार 100 बीमार है। नाना पटोले का नाम सामने आ रहा है, लेकिन नाना पटोले के पक्ष में भी सभी लोग नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी से आए थे, 2018 में बीजेपी छोड़ी और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ा चेहरा है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं है। अभी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और सभी नेता उन पर भरोसा नहीं करते हैं। पृथ्वीराज चौहान है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। बाला साहेब थोराट भी दावेदार है। अब कांग्रेस में तो कई दावेदार भरे हुए हैं। पहले तो उधर झगड़ा ही है, इधर महाविकास अघाड़ी में अलग झगड़ा है। अभी तक तो उद्धव ठाकरे ने ये चैलेंज किया था ना उन्होंने, कि अपनी तरफ से आप कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताइए। कांग्रेस ने भी अब नाम गिना दिए, चाहे परोक्ष रूप से ही सही, और अब शरद पवार ने भी नाम गिना दिया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास नाम नहीं है। और ये बात ठीक मीटिंग से पहले उन्होंने बयान दिया है कि आप ये ना समझे कि हम कमजोर हैं और हमारे पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। तो उन्होंने रोहित पवार का नाम उछाल दिया कि हमारे पास रोहित पवार है, हम उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे, अब देखिए उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुश्किल हो गई है कि जिस चीज को उन्होंने पासे की तरफ फेंका था कि अच्छा मुझे मत बनाइए, मैं तो आपका स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, आप अपना बता दीजिए। तो अब कांग्रेस भी 2-4 नाम तो गिना ही रही है, एक नाम तो नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी पार्टी में ही झगड़ा हो जाएगा, फिर वह इंटरनल फाइटिंग हो जाएगी। लेकिन शरद पवार ने तो एक नाम बता दिया। तो अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? अब वो सीटों को लेकर जब वो दावा कर रहे हैं कि सीटों पर भी, सीएम के चेहरे पर भी, और यहाँ से दोनों पार्टियां कांग्रेस और शरद पवार उनको उनका परफॉर्मेंस याद दिला रही हैं लोकसभा का, और अब सीएम चेहरे को लेकर भी उनके हाथ उतने मजबूत नहीं है, तो उद्धव ठाकरे के लिए तो मुसीबत बढ़ जाती है। और इस बैठक के बाद भी, इन 2 दिनों की माथापच्ची के बाद भी कोई ठोस नतीजा निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं 11 दिनों में फाइनल हो जाएगा। विधान परिषद में विपक्ष के नेता और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे कह रहे हैं कि हम तो शिवरात्रि में ही पहली सूची जारी कर देंगे। अब आप बताइए, एक नेता कह रहा है गठबंधन का कि 11 तारीख तक तय हो जाएगा, उसके बाद जो है पता चल जाएगा कि सीटें किसको क्या मिली है। और इस तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता,
कि नवरात्रि में लिस्ट ही जारी हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ लिस्ट ही जारी नहीं होगी, कि हमको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमारी सीटें लगभग तय है और हमारे उम्मीदवारों को पता है कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने तो तैयारी और प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब शिवसेना का ये बयान, वो भी सीधे मीटिंग से पहले, यानी कि हम अड़े हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। वरना ऐसे उटपटांग बयान नहीं दिए जाते हैं, इस तरह के बयान नहीं दिए जाते कि अब फाइनल हो गया, हमने तो इतने उम्मीदवार तय कर लिए, हमने तो उन्हें मैदान में उतार दिया। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और साथ में ये भी दिखाने की कोशिश है कि हम अपनी चीजों से, हम अपने टारगेट से पीछे नहीं हटे हैं। और इतने सारे तनाव के बीच में, चाहे सीएम पद को लेकर तनाव हो या सीट शेयरिंग को लेकर तनाव हो, सबके बीच में अब 2 दिनों की बैठक है। पहले भी 3 दिनों की बैठक हुई थी जो लगभग बेनतीजा निकली, फेल हो गई। एक दिन तो राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन में निकल गया, उसमें उद्धव ठाकरे नहीं गए, शरद पवार नहीं गए, उस नाराजगी में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब फिर बैठक हो रही है जिसमें सीटों को लेकर फिर चर्चा होगी और कांग्रेस ने तो लगभग, उसकी तो मांग यही है कि 100 से ऊपर सीटें और सीएम पद का चेहरा। कांग्रेस ने ये मांग अपनी रख दी है। अब उद्धव ठाकरे कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो देखेंगे कि सीएम पद का चेहरा या तो बनाया ही ना जाए, क्योंकि उनको तो दोनों में से कोई भी उनको सीएम का चेहरा नहीं बनाने वाला है। तो उद्धव ठाकरे कम से कम इस बात पर फिर अड़ेंगे कि सीएम का चेहरा बनाया ही ना जाए। घूम फिर के उन्हें कांग्रेस और शरद पवार की बात माननी पड़ेगी। और रही बात सीटों की शेयरिंग की लेकर, तो कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें चाहती है, उद्धव ठाकरे को 90 करीब सीटें देना चाहती है, उसके बाद शरद पवार को 70-80 सीटें देना चाहती है। लेकिन उद्धव ठाकरे वो छोटे भाई नहीं बनना चाहते, वो 100 सीटें चाहते हैं। तो अभी तो मामला अड़ा हुआ है और खास करके उन सीटों पर ज्यादा मुश्किल है जिन पर तीनों पार्टियां हारी थी, क्योंकि तीनों ही बहुत कम सीटें लाई थी। उद्धव ठाकरे पिछले चुनाव में 56 सीटें लाए थे, शरद पवार 54 सीटें लाए थे और कांग्रेस 44 सीटें लाई थी। लेकिन लोकसभा में जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस 17 में से करीब 13 सीटें लेकर आई, तो उससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है वो तो बढ़ा हुआ है। और कांग्रेस इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद को राष्ट्रीय पार्टी भी कहती है और यहाँ पर बीजेपी का खुद को विकल्प मानने लगी है। तो बीजेपी जहां 150+ सीटों पर लड़ेगी, तो कांग्रेस के लिए 100 से कम सीटों पर लड़ना तो संभव नहीं है। पार्टी के नेता इस पर तैयार हैं ही नहीं और इसीलिए इस बात इतना वक्त लग रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। और सिर्फ वक्त नहीं लग रहा है, क्योंकि वक्त तो महायुति को भी लग रहा है। महायुति में भी अपनी समस्याएं चल रही हैं। अजीत पवार तो सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं, लेकिन ऊटपटांग बयान नहीं होते। बैठकें हुई, अमित शाह आए तो भी बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों से पहले यहाँ तक कि इस तरह की खबर भी नहीं आती है कि सीट शेयरिंग को लेकर एक अलग से बैठक हो रही है। इतनी चर्चा भी नहीं होती है। वो बैठकें हो जाती हैं, उनमें चर्चा उनकी हो जाती है और ऊपर सब डिस्कस हो जाता है और कोई फाइनल नतीजा जब आएगा तब सामने आ जाएगा। समस्याएं हैं, लेकिन आपसी विरोध उस तरह से नहीं है। जैसे कि यहाँ बैठक के लिए तारीख आई और उधर से सीएम पद के लिए बयान आने लगे, रोहित पवार का बयान आ गया, फिर इधर बैठक चल ही रही है तो बयान आ गया कि 11 दिनों में सब हो जाएगा। कोई कह रहा है कि हमने उम्मीदवार तो लगभग उतार ही दिए हैं। तो ऐसे विरोधाभासी बयान नहीं आते और जब बैठक चल रही होती है तो खास तौर से नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसका असर जो है वो बैठक पर पड़ता है। लेकिन ये तीनों के तीनों दल अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे वो तो अपने यहाँ तो वो कमजोर है ही, उनके लिए तो कई मुसीबतें हैं, अघाड़ी में कोई नहीं पूछ रहा, फिर उनका वोट बैंक भी अपना खिसकता जा रहा है। अब मुस्लिम वोट के भरोसे वो कितना चुनाव जीत पाएंगे। कांग्रेस उन्हें मुस्लिम सीट देना भी नहीं चाहती। अब वो एक तरफ वो लगे हैं अपना यहाँ पे कुछ उनको सम्मानजनक स्थिति बन जाए, दूसरा बीजेपी पर हमलावर है, आरएसएस से बात कर रहे हैं कि आरएसएस जो है वो क्या बीजेपी की नीतियों से सहमत है। अमित शाह जो है मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। क्या आरएसएस ये चाहती है? उनका कहने का मतलब है कि आरएसएस क्या चाहती है कि एक हिंदूवादी पार्टी खत्म हो जाए। वो सिंपैथी बटोरना चाह रहे हैं और आरएसएस के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि आरएसएस जो है, हम तो आरएसएस से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदूवादी पार्टी से संगठन से हमें दिक्कत नहीं है, हमें तो बीजेपी से दिक्कत है। हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस के जरिए, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के आधार पर आप नहीं जीत सकते। और जो इन्होंने अभी एआईएमआईएम की मुंबई चलो रैली में जो इन्होंने रवैया रखा कि जो मुंबई की सीमा पर 12,000 मुसलमान खड़े हो गए और उद्धव ठाकरे वो अपने घर में घुसे रहे, चूं तक नहीं की, तो उनकी बहुत फजीहत भी हुई है।
इसलिए अब वो हिंदू कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ उनका ये हिंदू कार्ड बहुत काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से लेकर और जो अभी रैली हुई उसको लेकर ये समझ आने लगा है लोगों को कि उद्धव ठाकरे जो है तुष्टीकरण वाले खेमे में पहुंच गए हैं, वो खुद ही तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। तो उद्धव ठाकरे फिलहाल महाविकास आघाड़ी में ही अपनी इज्जत बचा पाए तो बड़ी बात होगी। 2 दिनों की बैठक है, क्या नतीजा निकलता है या बेनतीजा रहती है ये तो इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं है और सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे के लिए बनी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।